संघर्ष जरूर सफल होगा। संघर्ष कठिन है मगर, तो लिखा गया। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव ऑरिजिन एकेडमी से आपका फिजिक्स टीचर। पिछले 2 क्लासेस में मैंने कूलम्स लॉ की 2 क्लासेस ली, पार्ट 1 पार्ट 2। आज मैं पार्ट 3 पार्ट लेके आया हूं। मैं इसमें मैं कूलम्स लॉ पे बेस्ड तमाम न्यूमेरिकल्स को खत्म करूंगा। सब मैंने आपको समझाया था कूलम्स लॉ के लिए फॉर्मूला था बच्चे 1/4πε0 दिस इज Q1 इंटू Q2 बाई R²। ये तब था जब चार्जेस के बीच का मीडियम क्या था, एयर था। और अगर उन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम चेंज कर दिया जाए, सर कोई ऐसा मीडियम लिया जाए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपकी K हो, तो उसके लिए फॉर्मूला था बच्चे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R², वेयर K इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जस्ट लाइक वाटर के लिए हम K की वैल्यू 80 लेते हैं। करेक्ट है। आइए अब इससे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। क्वेश्चन है सर, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, उसका मास स्मॉल m है एंड चार्ज स्मॉल e गिवन है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। उस सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो आपकी स्मॉल r के बराबर है। इट इज गिवन। बताइए वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा। An electron of charge small e and mass small m revolves around the hydrogen nucleus in a circular orbit of radius small r. Calculate time of revolution of electron around the hydrogen nucleus in circular orbit. This is the question. Right है? आइए सर डायग्राम बनाते हैं। This is the nucleus Ze। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Z एटॉमिक नंबर है, और हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। सर यहां से r डिस्टेंस अवे दिस इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। सर इसके चारों तरफ क्या कर रहा है बेटा, वो रिवॉल्व कर रहा है। चलिए जी, रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। मैंने मान लिया उसकी जो स्पीड होगी कितनी होगी, v होगी। इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो e है, और बेटा जी जो मास है वो आपका m है। एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट कितना गिवन है, स्मॉल r गिवन है। ओके अब करना क्या हो गया, ध्यान से देखना बेटा। क्या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस हमेशा किधर होगा, न्यूक्लियस की तरफ ही होगा। सोचो अगर सिर्फ यही फोर्स लगा फिर तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। गिरा नहीं, क्योंकि उसे बैलेंस करने के लिए फोर्स बाहर लगा, उसका नाम लिखा गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सक्सेसफुली रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा तब होगा जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। डायरेक्शन में क्या हो गया, अपोजिट। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। नेट फोर्स 0 होने की वजह से F आपको पता बच्चे, F का मतलब क्या होता है, m इंटू ए। अगर फोर्स 0 हो गया तो बेटा जी A 0 हो जाएगा, और A 0 होगा तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट्स वाई वो कांस्टेंट स्पीड से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो कुल मिला के बात यह बेटा, बेसिक फंडा ये निकला कि हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बैलेंस करना पड़ेगा। आइए सर देख लेते हैं। तो लिखा गया mv² बाई r इक्वल्स टू 1/4πε0 सर लिखा गया Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R²। दिस इज Q1, दिस इज Q2 डिवाइड बाई R²। ध्यान रखना यहां पे Z की वैल्यू में 1 पुट करूंगा। ओके सर हम चाहें तो यहां से एक बार काट सकते हैं। अब देखना, अब बचा V की जगह लिखेंगे 2πr/t और लिख दिया मैंने स्क्वायर। 1 मिनट पहले V के बारे में सोचो। व्हाट इज V, स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस भैया जी, 2πr। यस सर, और टाइम क्या होता है, t। सो दैट्स व्हाई 2πr/t का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो देखो बेटा जी आपका जो रिजल्ट निकलेगा यहां पे वो निकला ZE² बाई क्या निकला बेटा, R निकल गया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें। सर लिखा गया 4π² R का स्क्वायर डिवाइड बाई t²। जी बेटा आप लिखेंगे 1/4πε0 Z इंटू E² बाई कितना हो गया, R हो गया। ध्यान रखना मेरे को t निकालना है, तो सब कुछ इधर ले आते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो निकला 16π³ ε0 m इंटू r³। देखिए इन सब को मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, 4π² इंटू 4π 16π³ ε0 mr³, और यहां लिखा गया ZE² साथ में t²। लेकिन
हम Z इक्वल टू यहां पे 1 पुट करेंगे क्योंकि बात चल रही है हाइड्रोजन न्यूक्लियस की। ओके सर, अब अगर आप यहां निकालते हैं टी स्क्वायर तो लिखेंगे 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर क्यूब। जी 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई लिखा गया ई स्क्वायर, क्योंकि आपने z की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1 पुट कर दी। तो भैया जी अगर आपको t निकालना हुआ तो लिखेंगे 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई कितना हो गया, ई स्क्वायर। दैट इज टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। एक ही बेसिक फंडा था बेटा, क्या था सर, सिंपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर क्या किया, इक्वेट किया। यह क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है एक चार्ज है कैपिटल क्यू, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, आपको उसे दो पार्ट्स में तोड़ना है, राइट, और उन्हें एक दूसरे से सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस पे रखना है ताकि उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसा हो, मैक्सिमम हो, ताकि उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसा हो, मैक्सिमम हो। अगर ऐसा है तो बताइए उन पार्ट्स की वैल्यूज क्या होगी। अ चार्ज कैपिटल क्यू स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, now both parts are placed at a certain minimum distance apart for maximum force of repulsion. Calculate amount of each part. देखिए बेटा हमने क्या किया, यहां लिखा सर कैपिटल क्यू, जी उसे दो पार्ट्स पे तोड़ना है। ले बेटा हमने क्या किया, एक पार्ट लिखा Q1 और एक पार्ट क्या लिखा Q2। चलो मान लो अगर मैंने एक को x मान लिया तो अगला कितना होगा, Q माइनस एक्स। जी और मान लेते हैं सर इनके बीच की डिस्टेंस r है, आपने कहा मिनिमम है। जी याद करो भैया जी, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। भैया अगर r मिनिमम होगा तभी फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम। इसीलिए कहा गया भैया आपने इन्हें सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस अपार्ट रखा ताकि इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसा हो, मैक्सिमम हो। आपको बताना है, बताइए Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा। चलिए भाई फोर्स निकाल लेते हैं बेटा। सर लिखा गया 1/4 Q1 Q2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। Q1 ये है, Q2 ये है, डिवाइड बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर। अब देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा 1/4 इंटू आर स्क्वायर बाहर किया और ये लिखा गया Q इंटू एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल के दौरान अगर आपने वर्ड इस्तेमाल किया मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम, तो बाल को ध्यान रखो डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे आप उसे जीरो के बराबर क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। 12th मैथमेटिक्स जिन बच्चों के पास बायो के साथ साथ मैथ्स भी है उन्हें बताया गया होगा, मैथ्स से पढ़ाया जाता है कि अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हुआ तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। इस फंडे को मैंने फॉलो किया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि भैया जो फोर्स है ना बेटा वो कैसा है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो दिमाग में बात आ गई भैया कि मैं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन के बाद जो आएगा उसे हम जीरो के साथ क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। अब पढ़ाया गया था डिफरेंशिएशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होता है। इस पूरे फिगर के अंदर कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, एक्स। जी सर ये एक्स है, इसके वेरी करने से क्या करेगा, वेरी कर जाएगा। दैट्स व्हाई मैं इस पूरे फॉर्मूले को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। आइए करते हैं भाई। तो लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ। सर हमने लिख दिया बेटा 1/4 इंटू आर स्क्वायर बाहर, यहां कैपिटल क्यू बाहर, सर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और आगे लिखा गया बालक डी बाई डी एक्स ऑफ कितना बोलो, एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ओके। तो अब आगे ध्यान से पढ़ते हैं सर। यस कर लिया सर, कितना हो गया बोलो बेटा, डी एफ बाई डी एक्स। सर यहां लिखा गया 1/4 बेटा जी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1 और यहां कितना हो गया 2x। अभी आपने कहा था ना कि आपका फोर्स मैक्सिमम है, कैसा बेटा, मैक्सिमम है। और अगर मैक्सिमम हुआ बेटा तो डी एफ बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। आइए हम इस वैल्यू को जीरो अगर पुट करेंगे तो चैंपियंस ध्यान से सुनो 1/4 लिखा गया Q माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया, दिस वन। तो बालक Q माइनस 2x कितना हो गया, जीरो। देख बेटा x क्या निकल गया, Q/2। वेरी गुड।
देखो चैंपियंस, आपने Q1 निकाल लिया बेटा, कितना बोलो x, और x निकला Q/2, पहला पार्ट निकल गया बेटा। अगर Q2 निकालना है बेटा तो Q माइनस एक्स लिखा गया Q माइनस Q/2। बच्चों ये भी क्या निकल गया, Q/2। रेट समझ में आ गया, दोनों क्या है, Q/2 है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर किसी चार्ज को आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हो और आप उन्हें इतनी मिनिमम डिस्टेंस से पार रखते हो ताकि उनके बीच लगना फोर्स कैसा हो, मैक्सिमम, तो याद रखो भाई उन दोनों चार्जेस की वैल्यूज क्या होगी, बराबर होगी, और जो इनिशियल था उसका आधा होगा। देख लो ये भी Q/2 आया, ये भी क्या होगा, Q/2 आया। यहां से एक बात सीखने को मिला कि फिजिक्स के मेन न्यूमेरिकल्स के दौरान अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम आता है बेटा तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे और पहले डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा। सर क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है सर हमारे पास ऐसे दो हीलियम, आइडेंटिकल हीलियम गैस बलून है, दोनों आइडेंटिकल है बेटा, हीलियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका मतलब दोनों बलून पे सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है, राइट। सर अब किया क्या गया भाई, किया यह गया बेटा इन दोनों बलून्स को दो धागे से बांध दिया गया। ये ले बेटा, ये ए लिखा गया, ये बी, और यहां पे पॉइंट लिखा गया सी। सर दोनों धागों की लंबाई सेम है, और फाइनली बेटा जी ध्यान से सुनिए, यहां से एक वेट हैंग किया गया नीचे, कितना बोलो, mg। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं सर ध्यान से देखना बेटा जी। सर यहां जो लिखा गया बेटा कि जो AC है और जो BC है जी, इसकी लंबाई है 5 मीटर, इन दोनों धागों की लंबाई कितनी भैया, 5 मीटर। और चैंपियन इसको ध्यान से देखो, और जो AB डिस्टेंस है बेटा इनके बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी बोलो, 8 मीटर है। और अगर आप m चाहते हो, लो जी मैंने दे दिया 10 किलोग्राम, जी मैंने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। पहली चीज निकालिए, चार्ज ऑन ईच हीलियम बलून, हर बलून पे चार्ज कितना होगा। दूसरा, हर धागे में टेंशन कितना होगा, हर बलून पे चार्ज कितना होगा बेटा, और हर धागे में टेंशन कितना होगा। बाकी इंफॉर्मेशन आपके सामने यहां पे गिवन है। आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन फिगर देखो बेटा मैंने ऐसे बनाया, देखो जी हमने यहां पे जो ए है ना लिख दिया पॉजिटिव चार्ज, बालक यहां जो बी है ना बेटा मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, ये ए है, ये क्या बोलो, बी है। इसका मतलब ए पॉइंट पे इस बलून का पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, बी पॉइंट पे बलून का पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, राइट। और बेटा उसके बाद कुछ ऐसे और कुछ ऐसे ड्रॉ किया जी। यहां से जो हैंग हुआ बच्चे वो कितना आपका वेट हो गया mg, जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको सर, राइट। लो बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, कर दो बेटा। ये लो ये पॉइंट कितना हो गया, डी। देख बेटा ये पूरी लंबाई है 8 मीटर, इसका मतलब बच्चे ये आधा लंबाई कितना हो गया, 4 मीटर। ये कितना हो गया, 4 मीटर। आपको पता है ये कितना गिवन है, 5 मीटर। आपको पता कितना गिवन है, ये 5 मीटर। तो 100% पता चल जाएगा, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 होगा, ये 4 है, ये 5 है, बीच वाला कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब फिर तो ये वाला एंगल बेटा जी इस एंगल के बराबर होगा जी, क्योंकि साइड सेम हो गई। अब मान लिया इस धागे में टेंशन T होगा, मान लिया इस धागे में टेंशन कितना होगा, T होगा। ध्यान से देखें तो इस T के कंपोनेंट होंगे T cos थीटा, यहां क्या लिखोगे, T sin थीटा। किसके भाई, इसके। सिमिलरली इसके कंपोनेंट होंगे T cos थीटा, यहां पे क्या लिखोगे, T sin थीटा, राइट। अब जरा आप थोड़ा यहां देखिए क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा बेटा। ये लिखा गया A D एंड C, चैंप ये देखो थीटा है, ये देखो सर ये वाला बेटा जी ये 4 है, बेटा जी ये 5 है, बेटा जी कितना बोलो 3 है। इस ट्रायंगल की मैं हेल्प लूंगा, राइट है। और अब क्या करते हैं बेटा, ये मैं हिस्सा मिटा देता हूं, राइट। आइए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, आइए बेटा सर ध्यान से देखो। सर देखो हम लिख सकते हैं 2t cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, यस अपवर्ड शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड। तो बेटा हमने लिखा 2t cos थीटा शुड बी इक्वल टू कितना हो गया, mg। क्या आपको t चाहिए, बिल्कुल सर t चाहिए। cos थीटा बेस और हाइपोटेनियस सर लिखा गया 3/5, मैंने आपको m दिया था 10, g भी कितना हो गया 10, राइट। सर यहां देखो लिखा गया 6t इक्वल टू 500। तो बेटा जी सॉल्व करके यही लिख देते हैं बेटा, जो t निकला वो निकला 500/6 मतलब 250/3 न्यूटन। दोबारा समझ लो जी,
ये दोनों अपवर्ड है बेटा, ये क्या बोलो डाउनवर्ड है। दैट्स व्हाई 2t cos थीटा शुड बी इक्वल टू कितना हो गया mg। सर 2t एज इट इज cos थीटा बेस और हाइपोटेनियस दिस वन मल्टीप्लाई करो 500/6 आएगा, मतलब 250/3 न्यूटन। ये टेंशन निकाल लिया। ओके, अब बात करना है क्या चीज, चार्ज का। सर ध्यान से पकड़ो, ध्यान से देखना बेटा। स्टेप 2, सर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे? बिल्कुल सर। तो इसका रिपल्शन फोर्स आउटवर्ड, चैंपियन इसका रिपल्शन फोर्स कैसा हो गया, आउटवर्ड। अब जरा एक धागे को चेक करो, क्या ये थ्रेड देख रहे हैं सर आप? यस सर। इस थ्रेड के एंड ए पर फोर्स लेफ्ट है, टी cos थीटा क्या है, राइट है। अगर यहां भी ध्यान से देखेंगे इस वाले थ्रेड को सर, यस सर, इसके राइट पे एफ है और लेफ्ट पे कितना बोलो, टी sin थीटा। मतलब एसी और बीसी थ्रेड पे लगने वाले फोर्सेस सिमेट्रिक हो गए। कैसे? ये देखो, एफ शुड बी इक्वल टू टी sin थीटा और एफ शुड बी इक्वल टू कितना हो गया, टी sin थीटा। सर मैंने इसी फंडे का इस्तेमाल किया और लिख दिया मैंने एफ इक्वल टू कितना बोलो, टी sin थीटा। सर जी व्हाट इज एफ? सिंपल है बेटा, 1/4π0 दिस इज Q1 इंटू Q2 बाई 8 स्क्वायर। टी निकाला आपने 250/3 sin थीटा। यस सर, sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कहां से बेटा? सर इस ट्रायंगल की सहायता से। Q1 इंटू Q2 डिस्टेंस कितना बेटा, 8 है। हाँ जी सर, लिखेंगे 9 यस सर, लिखा गया Q1 इंटू Q2, दोनों सेम है, दैट्स वाई Q स्क्वायर, ये कुछ नहीं है बेटा, और लिखा गया 64। बेटा जी ये कट क्या गया, 250 सॉरी 50 जी, ये आएगा हाँ 50 आएगा सॉरी, तो लिखा गया 200/3। यस सर। देखिए अगर निकालना Q स्क्वायर, हाँ जी Q स्क्वायर, ये लो, तो हम लिखेंगे Q स्क्वायर, सब उधर ले बेटा। सर लिखोगे 64 इंटू 200/3 और ये निकला 9 इंटू 10 कितना हो गया, 9। बेटा अगर मेरे को क्यों निकालना हुआ, रूट के अंदर ले आएंगे, 64 200/27 और इंटू 10⁹, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या यूज हुआ, सिंपल वेक्टर्स के रूल्स इस्तेमाल किए और आपने इसको क्या किया, सॉल्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट। ऑल दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कूलम्स लॉ, राइट सर। सर अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, सर कि हमारे पास भैया एक रॉड है, थिन रॉड, ध्यान सुनना, दिस इज द थिन रॉड जिसकी लंबाई L है, चार्ज कैपिटल Q है, राइट। सर इसके इस वाले एंड से जो लिख दिया मैंने A, यहां क्या दिया मैंने B, D डिस्टेंस अपार्ट, यहां पर एक चार्ज रखा गया Q। क्या रखा गया, Q। कहा गया बताइए इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। स्टेटमेंट बोल देता हूं सर, वी हैव अ थिन रॉड हैविंग चार्ज प्लस Q एंड लेंथ L। एक थिन रॉड है जिसकी लेंथ कैपिटल L है और इसका जो नेट चार्ज वो कैपिटल Q है। सर इसके एंड B से D डिस्टेंस अवे एक अनदर पॉइंट चार्ज रखा गया Q। कहा गया भैया रॉड एंड चार्ज Q के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, आपको इसे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक मिनट। अगर कहीं आपके दिमाग में यह बात चल रही हो, ध्यान से सुनना बेटा जी, कि आप इस रॉड का चार्ज इसके ठीक मिड पे ले लेंगे बेटा, फिर तो ये डिस्टेंस हो गया L/2 और ये कितना हो गया D, और आप फोर्स लिख देंगे सर 1/4π0 दिस इज Q1 इंटू Q2 और डिवाइड बाई L/2 प्लस D का स्क्वायर। तो भैया इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन गलत है जी। ये सॉल्यूशन तब सही होता जब आपके क्वेश्चन में मेंशन होता कि जो रॉड है ना वो यूनिफॉर्म है, मतलब इसके पर मीटर की डेंसिटी हर जगह क्या है, सेम है। अगर ऐसा होता तब इस रॉड का नेट चार्ज इसके मिड पे पाया जाता, तब ये वाला ऑप्शन क्या होता, करेक्ट होता। बट आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, तो नहीं लिखा गया है तो बेटा जी फिर आप इसके चार्ज को इसके मिड पे नहीं मान सकते। अब नहीं मान सकते तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, वो मैं आपको समझाता हूं सर। ये देखिए सर, मैंने क्या किया, रॉड को दोबारा बनाया बेटा, ये देखिए सर। सर ये लिखा गया A, यहां क्या लिखा गया B, और बेटा जी इससे D डिस्टेंस अपार्ट, जो आपने चार्ज लिया यहां पे क्यों लिया। अब सर बात को समझिएगा सर, मैंने बोला सर ये जो चार्ज देख रहे हो स्मॉल क्यों, यहां से सर X डिस्टेंस अपार्ट, कहां से भाई,
यहां से x डिस्टेंस अपार्ट मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट लिया dx। ध्यान रखना, अगर x है तो dx लोगे। मान लिया इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना होगा बालक? क्यों होगा। क्या होगा? क्यों होगा। आजा बेटा रफ में, ये देख रॉड के बारे में पता है ना, L मीटर रॉड का चार्ज कितना बोल? क्यों है। यस सर। पूरे रॉड की लंबाई कितनी है? L है। L मीटर रॉड का चार्ज कितना बोलिए? क्यों है। तो बेटा जी dx का कितना होगा? क्या लिखोगे भाई? dx इंटू क्यू बाई एल। क्या मैं इसी को डी क्यू कह सकता हूं सर? दोबारा समझो, मैथमेटिक्स से आसान सी चीज है सर जी। L मीटर रॉड का चार्ज क्यों है तो dx मीटर का कितना होगा? सिंपल, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। इसी को क्या कहोगे आप? डी क्यू कहोगे। आ गया। सो बेटा अब निकालेंगे हम df। फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 सर डी क्यू इंटू क्यू और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यस सर, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई कितना हो गया? एक्स का स्क्वायर। आइए सर जी थोड़ा हम वैल्यूज को यहां पे पुट करते हैं। 1/4πε0 डी क्यू तो लिखा गया Q बाई एल टाइम्स ऑफ डी एक्स। जी सर, साथ में Q और डिवाइड बाई कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। सर ध्यान सुनना, d के साथ क्या है? x है। इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में बताया जाता है कि d के साथ जो भी कुछ हो सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। आइए बेटा, तो हमने दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है। उसके पहले मैंने जितने भी कांस्टेंट हैं सबको क्या कर देना है? बाहर करना है। क्यू इंटू क्यू बाई एल बाहर किया, अंदर बचा dx बाई एक्स स्क्वायर। अब लगाएंगे लिमिट। सर लिमिट लगाया गया d से l प्लस डी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो मैंने पहले ही बोला था कि हम जो एलिमेंट ले रहे हैं इसका, उसके डिस्टेंस स्मॉल क्यू से काउंट कर रहे हैं। माना गया ना कि हमने यहां से x डिस्टेंस अवे इसका एलिमेंट लिया। इमेजिन अगर मैं एलिमेंट यहां लेता छोटा सा तो मैं क्या लिखता? तो इस चार्ज से यहां तक की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती? d। और सोचो अगर मैं एलिमेंट को यहां लेता तो फिर मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती? L प्लस डी। इसका मतलब D और L प्लस डी के बीच में हमारा क्या आ जाएगा? रॉड आ जाएगा। दैट्स व्हाई द मिनिमम डिस्टेंस D एंड अपर डिस्टेंस कितना हुआ? L प्लस डी। ओके सर, अब यहां देखिएगा सर, DF ये कितना हो गया? F। सर लिखा गया Q इंटू क्यू एंड 4πε0 और इंटू कितना हो गया? L। सर इसको इंटीग्रेट करेंगे निकलेगा -1/x। जी सर, और लिखा गया d और फिर लिखा गया l प्लस डी। एक काम करते भैया, माइनस बाहर लिख लेते हैं, q इंटू क्यू। जी सर लिखा गया 4πε0 इंटू कितना भैया? l। चलो भाई एक बार पुट करेंगे अपर लिमिट और एक बार पुट करेंगे क्या बेटा जी? लोअर लिमिट। आइए सर इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया q इंटू क्यू डिवाइड बाई 4πε0 इंटू l। बेटा जी इसका एलसीएम ले लो, लिखा गया d और यहां लिखा गया l प्लस डी। सर लिखा गया d माइनस l माइनस डी। बेटा d से d कैंसल। अब देख बेटा, एक तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके कैसा होगा? पॉजिटिव। और जो l बचा है वो इस l से क्या हो गया? कैंसल हो गया। फाइनली जो फॉर्मूला निकला चैंपियन वो निकला 1/4πε0। यस सर, q इंटू क्यू d एंड डिवाइड बाई l प्लस डी। सो ये मैंने एक फोर्स का फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाया। राइट, ये क्वेश्चन भी सर कूलम्स लॉ का ही सर। इसमें देखिए सर कि रॉड चूंकि यूनिफॉर्म नहीं थी इसलिए हमने एज्यूम नहीं किया कि भैया उसका चार्ज उसके सेंटर पर एक्ट करेगा। इंटीग्रेशन की हेल्प ली और फिर आपको सॉल्व करके क्या किया? दिखाया। चलिए सर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी अब अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ऐसे दो चार्जेस हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। राइट सर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा कितना बोलो? x है। क्या है? x है। इनके बीच की डिस्टेंस x है। सर इसके ठीक मिड पे एक चार्ज रखा गया -q। इसके ठीक मिड पे रखा गया एक चार्ज कितना बोलो? -q। अब सर -q क्या +q भी ले लोगे तभी चलेगा? चलो +q ले लिया। इसके ठीक मिड पे रखा गया एक चार्ज +q। अब ठीक मिड पे ध्यान रखना, तो एक काम करते हैं बेटा, कोई बात नहीं, चलो इतने लिख लेते हैं। ठीक मिड पे रखा गया चार्ज +q और जो इस चार्ज है इसका मास कितना बेटा? m के बराबर है। ये जो चार्ज है इसका मास क्या है? m के बराबर। आइए मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूं सर, आसान तरीके से, मतलब इसका फिगर ही मैं पलट देता हूं सर। सर यहां देखिएगा ऐसे, व्हाट इज दिस? x पॉजिटिव एक्सेस, व्हाट इज दिस? y पॉजिटिव,
एंड व्हाट इज दिस, y नेगेटिव, एंड व्हाट इज दिस, ओरिजिन। भैया सर मैंने क्या किया सर, यहां पे एक चार्ज रखा प्लस कैपिटल क्यू और यहां पे एक चार्ज रखा प्लस कैपिटल क्यू और बोला ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। सर जी ये दोनों चार्ज क्या है, रेस्ट में है। अब मैंने तीसरा चार्ज लिया बेटा, यस सर, यहां पे ध्यान से देखिए, मैंने तीसरा चार्ज लिखा माइनस क्यू जिसका मास m है और वो इनिशियली एट क्या है, रेस्ट है, और फिलहाल वो यहां से x डिस्टेंस क्या है, अपार्ट है, राइट। तो इस जो माइनस क्यू चार्ज है जो फिलहाल रेस्ट में है, इसका जो मोशन होगा ना इन दोनों के बीच, हमें उसे पता करना है कि मोशन एसएचएम में होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, या फिर क्या होगा, वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है सर, चलिए, इन बिटवीन टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस विच आर प्लेस्ड अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है सर, एट सेम डिस्टेंस, एक y पॉजिटिव पर रखा गया, एक y नेगेटिव पर रखा गया, एंड द चार्ज माइनस क्यू जिसका मास m है, इनिशियल एट रेस्ट है, x एक्सिस के अलोंग रखा गया। अगर इसे मोशन में आने के लिए छोड़ दिया जाए तो चेक करना है कि जो माइनस क्यू चार्ज है छोटा वाला जिसका मास m है, सर उसका मोशन एसएचएम में होगा या ऑसिलेटरी होगा। आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या ये वाला एंगल इस और ये एंगल दोनों बराबर होगा, बिल्कुल। ये देखो अगर आप इसे मान लेते हो y, ये मान लेते हो y और ये x, y x ऑफ कोर्स सेम हो गया, तो फिर इसके कंपोनेंट होंगे भाई, सर लिखा गया f cos थीटा, यहां पे क्या लिखा गया, f sin थीटा। फिर इसके भी कंपोनेंट होंगे सर, यस सर, क्या लिखोगे, f cos थीटा और यहां पे क्या लिखा गया, f sin थीटा, राइट। अब अगर ध्यान से देखो तो जो sin थीटा वाले पार्ट्स क्या है, कैंसिल हो गए, बचा क्या आपका सर, 2f cos थीटा। आइए तो जो डायग्राम बनाया गया दूसरा, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। आपका एक प्लस क्यू चार्ज यहां बेटा और आपका एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे है और ये आपका ओरिजिन है। सर जो चार्ज आपने यहां रखा था सर माइनस क्यू, फिलहाल वो इनिशियल एट था, इसका मास m था सर, वो 2f फोर्स लगा, 2f cos थीटा। जी सर ध्यान से देखो कितना फोर्स लगा, 2f cos थीटा लगने की वजह से वो कहां जाएगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आना चालू करेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आना चालू करेगा। बोलो भाई इस पॉइंट को क्या मैं मान लिया P और सर यहां दिस वन, राइट। इस फोर्स की वजह से P से O की तरफ आएगा। अगला स्टेप ध्यान से देख बेटा, राइट। सर ये प्लस क्यू चार्ज है, यस सर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या बोल, ओरिजिन है। इमेजिन इस फोर्स की वजह से 2f cos थीटा की वजह से जब ये चार्ज यहां पहुंचा, कहां पे, ओरिजिन पे पहुंचा, तो भाई साहब जितना अट्रैक्शन ऊपर उतना अट्रैक्शन नीचे, यस सर, क्योंकि डिस्टेंस सेम और चार्ज का प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम हो गया। तो सर जी फिर तो नेट फोर्स एट O कितना हो गया, 0। इसका मतलब इस माइनस क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना हो गया, 0। कोई बात भेजे में आई, यस सर। सर अगर आप P से O की तरफ जाते हो, ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं एक्सट्रीम, इसे क्या कहते हैं, मीन। एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाते समय फोर्स की वैल्यू क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। अगर फोर्स डिक्रीज करेगा तो ए भी क्या करेगा, डिक्रीज, और ए का घटना मतलब रिटार्डेशन होता है। कैसा आ गया भाई साहब, नेगेटिव। और ध्यान से देखो पहले मीन पोजीशन से डिस्टेंस x था, जैसे जैसे पास आओगे तो x की वैल्यू भी घटते घटते कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब x भी क्या करेगा, डिक्रीज, साइन क्या लिखोगे, नेगेटिव, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव है ना। तो देखो a भी घटा और x भी घटा। सर हमें पढ़ाया गया था a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ध्यान से सुनना, अगर a और x दोनों के कन्वेंशन सेम होते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो 100% मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी होता है। और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो 100% मोशन कैसा होता है, एसएचएम। याद है ना, एसएचएम के लिए पढ़ाया गया था कि माइनस ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक नेगेटिव है दूसरा क्या है, पॉजिटिव। इन शॉर्ट ए वर्सेस एक्स, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर दोनों के कन्वेंशन सेम पाए गए, बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, तो 100% उसका मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। और अगर उनमें से एक पॉजिटिव है दूसरा क्या नेगेटिव है, हैव अपोजिट कन्वेंशन, तो भैया जी जो होगा ना उसमें से एक जो मोशन होगा वो क्या होगा, का एसएचएम होगा। फिलहाल दोनों के कन्वेंशन सेम है, दैट्स व्हाई वी कैन से इसका जो मोशन होगा ना वो क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा। इट मींस दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर कोई चार्ज मोशन में है तो सर उसका जो मोशन होता है ना वो क्या होता है सर, वो आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है, राइट। तो इतने सारे क्वेश्चन जो थे मैंने आपको
ऑसिलेटरी मोशंस के कराए, कूलम्ब्स लॉ के कराए। तो कूलम्ब्स लॉ में जो फर्स्ट प्रियोरिटी क्या थी भाई, कि चार्ज पॉइंट के फॉर्म में होना चाहिए सर, और चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए था। ठीक है सर। देहरादून से अजय बिष्ट ने मेरे से पूछा भी था कि सर वो चार्ज रेस्ट में क्यों होना चाहिए, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जवाब दिया था कि भाई अगर चार्ज रेस्ट में है तभी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन अगर चार्ज वो मोशन में आगे बैठा ना, तो हमें पढ़ाया गया था सर कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। मतलब अगर चार्ज मोशन में आ गया तो उसकी क्या होगी, करंट होगी, एंड करंट हो गई तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा, फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जबकि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्सेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मतलब फोर्स ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए ही डिफाइंड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। इतनी सारी बातें थी कूलम्ब्स लॉ। अब एक छोटी सी बात, कूलम्ब्स लॉ के साथ एक पॉइंट आता है कि भैया चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस को हम सिर्फ प्लस साइन के साथ प्लस और साइन के साथ माइनस कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है, राइट है। एंड देखिए चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में चार्ज का गिव एंड टेक होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में चार्ज का गिव एंड टेक होगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, और वो मल्टीपल्स क्या होगा, इंटीजर होगा। देने वाला कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और लेने वाला कैसा होगा, नेगेटिव होगा, राइट है सर। ओके सर। अब एक छोटी सी बात है, उसको भी समझ लीजिए जी। इसके भी आपको एक फॉर्मूला दिया गया था, Q इक्वल्स टू N इंटू E। Q इक्वल्स टू N इंटू E, यस सर, Q इक्वल्स टू N इंटू E। अगर कहा जाए कि भाई एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे N दैट्स इक्वल्स टू Q बाई E। सर एक कूलम चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर कूलम से कूलम हट गया भैया, लिखा गया 10/16 इंटू 10 कितना हो गया, 19, ऊपर कर लिया, पॉइंट हटा दिया। सर लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻18, एक जीरो इसको दे दिया 16, सर लिखा गया 6.25। और अगर आप चाहो पॉइंट हटा के लिखना, लिख सकते हो भाई, लिखा गया 625 और इंटू कितना हो गया, 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम चार्ज के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ आ गया, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं इसीलिए, और इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्शन, इसीलिए बेटा इनको होल्ड करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये था मेरा कूलम्ब्स लॉ जो मैंने आज यहां पे खत्म किया। अब अगली क्लास में मैं जो लेके आऊंगा वीडियो, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा, जिसमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सर कल आपका नीट एग्जाम भी है 5 तारीख को, तो जो बच्चे इस वीडियो को देख के जाएंगे सर, उनको कल नीट एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे ढंग से करिएगा और ठीक से करिएगा। और बाकी जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं वो 1 साल के लिए तैयारी करेंगे, या जो 12 डूइंग वाले बच्चे हैं जो अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, उनको भी कहना है कि ठीक से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि बस कर्म तुम्हारा फल होगा, बस कर्म तुम्हारा फल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। संघर्ष कठिन है मगर, संघर्ष कठिन है मगर पल पल पर तुमको तपना होगा, पल पल पर तुमको तपना होगा। हम बच्चे हैं मानव के, हम बच्चे हैं आदम के, हमारे लिए राह इतना कहाँ सरल होगा, हमारे लिए राह इतना कहाँ सरल होगा। आइए हम सब मिलकर संघर्ष करें, एक दिन हमारा जीवन सफल होगा, हमारा जीवन सफल होगा। अंत में मैं जी.के. श्रीवास्तव हौज अकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे नॉलेज को, हमारे जो है टॉपिक्स को देख सकें और उसका लाभ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।